आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एलसीएम, है ना। एलसीएम का फुल फॉर्म बताएंगे सोनाक्षी कुमारी, क्या होता है? भूल गई? वाह, क्या बात। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, बेटी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। चलिए, इसका मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए देखा जाए ये कैसे बनता है। और हमने कहा था कि इसमें भी हमारे पास दो मेथड है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना इधर हम लोग आज कर लेते हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये पहला मेथड है आपका। और सेकेंड वाला मेथड आप यहाँ पे लिख लीजिए, डिवीजन मेथड। चलिए, अब इन दोनों को हम लोग एक एक एग्जांपल से समझेंगे कैसे बनता है ना। एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, 24, 36 और 40 आपके बुक का है ना। 24, 36 और 40 देखिए यहाँ पे 24, 36 है, 24, 36 एंड 40। चलिए, अब देखा जाए कैसे बनता है सवाल। रुक जाइए, अब ध्यान से पहले इसको समझ लीजिए। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और आपके पास सवाल सबसे पहला ये वाला है, कैसे बनता है ये देखा जाए। जैसे आपने एचसीएफ को बनाया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वैसे ही पहले इसको बना लेना है। क्या कह रहे हैं? जैसे आपने एचसीएफ बनाया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसी प्रकार से पहले आपको इस तरह बना लेना है। कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे 24 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 से करेंगे पहले 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे कितना 3, फिर 3 से करेंगे 1, ठीक है। अब फिर 36 को करेंगे 2 से, कितना आएगा 18, फिर इसको 2 से करेंगे 9, फिर इसको 3 से 3, फिर इसको 3 से 1, फिर 40 से करेंगे कितना 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। इतना आपने कर दिया। इतना तो हम लोग एचसीएफ में भी करते थे। अब थोड़ा सा और आगे करते हैं, जो कि आप एचसीएफ में भी करते थे। 24 बराबर 36 बराबर 40 बराबर क्या लिखा हुआ है इन सभी में, लिखते जाइए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है इंटू 2 इंटू 5। अब जरा देखिए मेरे बात को यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा हमको यहाँ पे बताइए, आप लोग बताएंगे हमको यहाँ पे कि क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या। देखिए तो 2 कितने बार है, 1 2 3 बार है, तो क्या हम लोग यहाँ पे 2 का पावर 3 दे सकते हैं? दे सकते हैं। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक 3 बच गया ना हमारा केवल, इसके ऊपर ये तो ये अकेला है, तो इसको हम लोग अकेला लिख देंगे। समझ रहे बात को? अच्छा चलिए, अब उसी प्रकार से इसमें देखिए तो यहाँ पे हमारे पास 2 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है, तो क्या हम लोग 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं, हमने पावर वाले में पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर में, याद कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई केवल 5, क्योंकि 5 तो हमारा एक ही बार है ना। इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब ये तो हम लोग एचसीएफ में भी करते थे। एचसीएफ में हमने आपको ये वाला नहीं करवाया था,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखा है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यह तो आपको मालूम है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि ये बनता कैसे है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा LCM ऑफ 24, 36 एंड 40 इज इक्वल्स टू। देखिए ध्यान से, अब आपको यहीं पे गौर करना है। सबसे देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2 तो यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन 2 सबसे ज्यादा कितने बार है? नहीं, 3 बार। देखिए ध्यान से, मेरे बात को पहले सुनिए इसको ध्यान से। यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यहाँ का पावर 2 का 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, और यहाँ पे 2 का पावर 3 है। तो सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? 2 को देखिए पहले आप, 2 को देखिए, यहाँ भी है 2, यहाँ भी है 2, यहाँ भी है 2, लेकिन पावर सबसे ज्यादा कितने बार है? 3 बार है ना, 3 बार। तो जो सबसे ज्यादा बार पावर हो उसी को आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। कितने बार है? 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई। अब जरा देखिए तो यहाँ पे ध्यान से, चलिए एक बार हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं बनाने का। दूसरा तरीका, ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है ना, बताते हैं दूसरा। सबसे पहले देखिए कि इन सभी में कौन कौन सा डिजिट हमारा इस्तेमाल हुआ है। कौन कौन सा डिजिट इस्तेमाल हुआ है? 2 हुआ है, 3 हुआ है और 5 हुआ है, यही हुआ है ना। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 2, 3 और 5 ही इस्तेमाल हुआ है ना। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से कि 2 जो है ना सबसे ज्यादा कितने बार है? 3 बार है। इसमें हमारा 2 कितने बार है? 3 बार है। पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 2 3 बार है, और यहाँ पे 2 ही बार है, फिर यहाँ पे 2 हमारा 3 बार है, तो 2 सबसे ज्यादा कितने बार हुआ? 3 बार हुआ। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3, फिर मल्टीप्लाई देंगे। उसके बाद 3 भी है ना, 3 सबसे ज्यादा कितने बार है इन सभी में? हाँ, यहाँ पे 3 एक ही बार है, यहाँ पे 3 2 बार है, और यहाँ पे भी 3 हमारा है ही नहीं, 3 तो है ही नहीं इसमें। तो सबसे ज्यादा 3 कितने बार हुआ? 2 बार हुआ। तो हमको यहाँ पे लिख देना है 3 का पावर 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई। अब 5 भी है ना, तो 5 सबसे ज्यादा कितने बार है? एक ही बार है, एक ही बार है, तो आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे। समझ के बात को? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इतना कुछ करके आप पहले देख लीजिए कि इतना में इस्तेमाल हमारा डिजिट कौन कौन सा हुआ है, और जो डिजिट हुआ है इस्तेमाल वो सबसे ज्यादा कितने बार है। जो सबसे ज्यादा रहेगा उसी का आपको यहाँ पे लिख देना है। एक एग्जांपल हम आपको और बताएंगे, तब आपको क्लियर ज्यादा हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए ध्यान से आप, अब जो आपके सामने ये आ गया है, अब क्या करना है? आपको केवल मल्टीप्लाई करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है। चलिए अच्छा एक बात बताइए हमको जरा यहाँ पे ध्यान से, क्या यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 का पावर कितना है? 2 है, तो क्या हम लोग 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। उसके बाद 5 है, मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए अब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। यहाँ तक में सुनिए पहले ध्यान से, यहाँ तक में आपके पास कितना आया? 24 आया, 24 आया, और 5 3 जा 15, यहाँ तक में 15 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ रहे बात को? यहाँ तक में आपके पास 24 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 15 आ गया। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, जल्दी फटाक से मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए। नहीं नहीं, अच्छे से बताइए। 360, बहुत अच्छा। कितना आएगा? 360। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से आपने ये सीखा कि 24, 36 और 40 का एलसीएम कितना होगा? 360 होगा। समझ में आ गया बात? चलिए एक और एग्जांपल हम आपके सामने लेंगे, और उसको भी हम लोग इसी प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल और है आपके सामने है
112 है। देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? 112 और कितना है भाई? 168 एंड 266। आपके बुक का ही है, कहीं बाहर का नहीं है ये। चलिए देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो जैसे करते हैं हम लोग वैसे करेंगे। 112 का, चलिए 2 से कटेगा ना ये, कितने बार में? 56 बार में। फिर 2 से कटेगा कितने बार में? 28 बार में। फिर से ये 2 कटेगा कितने बार में? 14 बार में। फिर ये 2 7 बार में। फिर ये 7 1 बार में। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे। फिर 168, ये भी हमारा 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 से कितना आएगा? 84। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? 42। फिर 2 से करेंगे 21 ना, 21 आएगा। फिर ये हम लोग 3 से करेंगे 7। फिर 7 से करेंगे 1। फिर 266 को करेंगे, ये भी 2 से हमारा कटेगा 1 3 3। चलिए अब ये हमारा जो है वो 2 से नहीं कटने वाला, किससे कटेगा फिर बताइए? 7 से कटेगा। कितने बार में कटेगा? 1 बार में। कितने बार में? 19 बार में। 19 7 जा कितना होता है? 19 7 जा हमारा होता है 153। हाँ ठीक है। और फिर ये 19 तो हमारा 19 से ही 1 बार में कट जाएगा। यहाँ तक में कोई समस्या? ये तो हम लोग जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही है, कुछ अलग इसमें नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 112 बराबर 168 बराबर और 266 बराबर। अब जो लिखते जाइए, जिससे जिससे आपने डिवाइड किया है वो सबको लिखते जाइए यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 3 4 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, हो गया। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 19। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब एक बार बताइए हमको पहले, यहाँ पे 1 2 3 4 बार है दोनों 2, तो क्या हम लोग यहाँ पे 2 का पावर 4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 7 तो एक ही बार है तो 7 लिख देंगे, एक ही बार केवल, है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 बार हमारे पास 2 है, तो क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 तो एक ही बार है तो 3 एक ही बार लिखेंगे। 7 भी हमारा एक ही बार है तो 7 भी एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे तीनों तो एक ही बार है ना, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 19, हो गया। अब जरा बताइए हमको यहाँ पे सोच के थोड़ा सा देख के कि इन सभी में हमारे पास कौन कौन सा डिजिट इस्तेमाल हुआ है। देखिए यहाँ पे इन सभी में हमारा डिजिट जो है वो 2 इस्तेमाल हुआ है, फिर 7 हुआ है, 2 7, फिर 3 हुआ है, फिर 19 हुआ है। हुआ है ना इन सभी में इस्तेमाल, यही सब चीज़। चलिए तो अब हमको यहाँ पे बताइए, आप लोग ऐसे लिखेंगे हम लोग LCM ऑफ 112 168 एंड 266 बराबर। चलिए सुनिए पहले ध्यान से। 2 हमारा अभी है ना डिजिट इसमें, तो 2 सबसे ज्यादा कितने बार है? 2 का पावर 4 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे 7 है, तो 7 सबसे ज्यादा कितने बार है? 3 बार नहीं कहना है, वो तो 1 2 3 ऐसे नहीं कहना है, पावर के हिसाब से कहना है, एक ही बार, है ना। 7 हमारा सबसे ज्यादा एक ही बार इस्तेमाल हुआ क्योंकि इसमें भी पावर 1, इसमें भी पावर 1, इसमें भी पावर 1। लेकिन 2 हमारा सबसे ज्यादा कितने बार इस्तेमाल हुआ था? 4 बार, क्योंकि इसमें 2 का पावर 4 है, इसमें 2 का पावर 3 है, इसमें 2 का पावर 1 ही है। देखिए किसी भी चीज का यदि पावर आपको नजर नहीं आया ना तो समझ जाइएगा कि ऑटोमेटिक उसके पावर कितना है? 1। जैसे इसका पावर कुछ आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन ये है कितने बार? 1 बार, है ना। चल तो 2 आपका हो गया सबसे ज्यादा 4 बार। उसके बाद 7 सबसे ज्यादा कितने बार है? 1 बार है, तो 7 लिख देंगे मल्टीप्लाई
फिर 3 सबसे ज़्यादा कितने बार है? एक ही बार है, तो वो भी एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद 19 सबसे ज़्यादा कितने बार है? एक ही बार है, तो वो भी हम लोग एक ही बार लिखेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, मालूम चल रहा है? यहाँ तक बताइए, कोई डाउट है? तो हम लोग यहाँ पे वही नंबर लिखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल हुआ रहता है ना। सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल होने का मतलब क्या हो गया कि सबसे ज़्यादा पावर किसका है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 का पावर 4 है, तो क्या हम लोग इसको 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई 7 एक ही बार है, मल्टीप्लाई 3 एक ही बार है, मल्टीप्लाई 19 भी एक ही बार है। चलिए इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, हम आपको कुछ कुछ बता दे रहे हैं। यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 7 जा कितना होता है? 16 7 जा होता है 112, 112। यहाँ तक हमारा कितना आया? 112 आया। और 19 3 जा कितना होता है? 19 3 जा होता है 57, तो 112 और 57 को मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी फटाक से। 112 और 57 को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आंसर आता है आपका। 6384, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कितना आया आंसर? 6384। अब समझिए यहाँ पे ध्यान से, क्या कहा गया यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 112, 168 और 266 का एलसीएम कितना होता है? 6384 होता है। तो ये सवाल अब एलसीएम कैसे बन रहा है मालूम चल गया। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ तक तो हम लोग बिल्कुल जो एचसीएफ में करते थे वही चीज़ है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखते किसको हैं? जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है ना। चलिए ये आपका हो गया एलसीएम में कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग समझ लेते हैं इसका डिवीजन मेथड, है ना। चलिए समझते हैं डिवीजन मेथड को। यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ऑनलाइन वाले बच्चे, उसके बाद फिर हम लोग अभी तुरंत समझेंगे डिवीजन मेथड को। इसमें कोई डाउट? आप लोग लिख लिए इसको। चलिए देखा जाए हमारा डिवीजन मेथड कैसा होता है। तो अब जैसा भी सवाल आपके पास आए आपको बना देना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने बार बार 3 3 लिया है, 3 3 लिया है डिजिट। क्या 3 ही आपको देगा हमेशा? क्या नहीं, 4 भी देगा तो आपको बना लेना है, ऐसे ही बनेगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं डिवीजन मेथड को। क्या हो गया? कोई दिक्कत है? चलिए डिवीजन मेथड के लिए आपके पास एक सवाल है 12 15 20 27। डिवीजन मेथड स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड। इधर लिख रहे हैं, इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के लिए पहला सवाल आपके पास है 15 20 सॉरी 12 है ना आपके, कितना है? 12 15 20 एंड 27 आपके पास ये है सवाल। कैसे बनाएंगे देखिए इसको ध्यान से। ये सवाल कैसे बनता है, ये आपको बनाना है डिवीजन मेथड से। 12 15 20 और 27, समझिए डिवीजन मेथड कैसे बनता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। तो सबसे पहले आपको किससे डिवाइड करना है? 2 से करना है। देखिए ध्यान से, 2 से 12 को डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा? कितना आएगा? 12 को डिवाइड करना है 2 से, 6 आएगा, कॉमा। क्या 2 से आप 15 को डिवाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो उसको जैसा का तैसा ही रहने दीजिए, उसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद 2 से क्या 20 को डिवाइड करेंगे? कितना आएगा? 10 आएगा। उसके बाद 2 से 27 को डिवाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो 27 नहीं होगा, तो 27 का वैसे लिख दीजिए।
ठीक है। अब आगे, अभी भी हमारा 2 से जो है वो ये वाला और ये वाला कट सकता है ना। चलिए 2 से कर लीजिए। कितने बार में 6 कटेगा? 3 बार में। ये तो नहीं कटता है 2 से, और ये हमारा 5 से कट जाएगा, और ये नहीं कटेगा। जो नहीं कटेगा उसको वैसे का वैसे रहने देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब किससे हमको डिवाइड करना चाहिए? 3 से, क्योंकि 2 से करेंगे तो अब कोई भी नहीं कटने वाला है, 3 से करेंगे तो बहुत कट जाएगा। 3 से ये 1 बार में कट जाएगा, 3 से ये 5 बार में कट जाएगा, ये तो नहीं कटता है 3 से, तो जैसा का तैसा रहने दीजिए, और ये हमारा 9 बार में कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अभी देख लीजिए पहले, अभी हमारे पास 5 जो है ना 2 बार है तो 5 से कट जाएगा, लेकिन 9 हमारे पास यहाँ बच रहा है ना। तो किससे आप करना चाहेंगे? किससे? 5 से या 9 से? 5 से या 3 से? देखिए यहाँ पे अब आप यदि 3 से कीजिएगा तो 3 से कीजिएगा तो एक ही कटेगा ना, ये दोनों तो नहीं कटेगा। तो आपको हमेशा ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे कि ज़्यादा नंबर कट सके, है ना। 3 से यदि आप कीजिएगा तो केवल ये कटेगा, लेकिन 5 से कीजिएगा तो ये दोनों हमारा कट जाएगा। तो 5 से कीजिए, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है। और अब आप इसको यदि करना चाहें लास्ट में तो कर सकते हैं, नहीं तो वो भी ठीक है। चलिए आप करना चाहते हैं तो कर ही दीजिए 3 से। 1 1 1 और 3, फिर से आप 3 से कीजिएगा, 1 1 1 1। यहाँ तक में कोई डाउट किसी को? समझ में आया बात? चलिए अब इतना करने, अच्छा यहाँ पे आपको दिमाग में क्या रखना है हमेशा, यहाँ पे आपको हमेशा दिमाग में ये रखना है कि ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे कि सबसे ज़्यादा कट सके, है ना। जैसे हमने यहाँ पे 5 से क्यों किया? क्योंकि 5 से हमारा ये दोनों कट रहा था, ये नहीं कट रहा था, इसलिए हमने 5 से कर दिया, है ना। चलिए उसके बाद इतना करने के बाद आपको लिखना क्या है? लिखना आपको ये है, यहाँ पे लिख दें एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 एंड 27 बराबर जिन जिन नंबर से आपने डिवाइड किया है उन सभी नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में लिख दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 3 हो गया। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे वही सारा नंबर लिखा हुआ है जो कि हमने यहाँ पे डिवाइड किया था। डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपके पास कितना आया? यहाँ तक 60 आ गया, यहाँ तक 60 आ गया। उसके बाद 3 3 जा 9, यहाँ पे आपके पास 9 आ गया। तो कितना होता है? 554 आएगा आंसर, सॉरी 540 आएगा, 540 आ गया। ये हो गया आपका एलसीएम डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड थोड़ा सा आसान होता है एलसीएम का, और एचसीएफ का भी डिवीजन मेथड थोड़ा सा आसान ही होता है। एक और सवाल दिया जाए आपको? चलिए, तो ऐसा सवाल ऐसे ही बनता है हमारा, है ना। एक और सवाल देते हैं आप ही के बुक से, देखा जाए। 2254 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कितना है? 2254 कितना है? और 135 ये है ना। चलिए देखिए ये सवाल कैसे बनेगा? वैसे ही बनेगा जैसे ये वाला हमारा बना है ना। देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से इधर पहले 22 54 108 135 और 198। हमने क्या कहा आपको कि सबसे पहले ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे कि सबसे ज़्यादा नंबर कट सके, है ना। चलिए हम लोग 2 से करेंगे। 2 से ये कितने बार में? 11 बार में। 2 से कितने बार में? 27 बार में। ये कितने बार में? 54 बार में। ये तो नहीं कटेगा 2 से, लेकिन ये कटेगा, 99 बार में कट जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे
क्योंकि 2 से केवल हमारा यही वाला कटेगा, नहीं बाकी नहीं कटेगा। तो हम करेंगे अब किससे, 3 से। 3 से 11 नहीं कटता है, उसको वैसे रहने दीजिए। 3 से 27 कितने बार में कटेगा, 9 बार में। ये कितने बार में कटेगा 3 से, नहीं 54, 18 बार में कट जाएगा, है ना। चलिए ये भी हमारा कटेगा 3 से कितने बार में, 45 बार में। हाँ ठीक है, आगे ये भी हमारा कटेगा 33 बार में। चलिए आगे, अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, फिर से करेंगे हम यहाँ पे 3 से, है ना, क्योंकि 3 से ज़्यादा नंबर कट रहा है हमारा। 3 से करेंगे तो 11 तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा 15 बार में, और ये कट जाएगा 11 बार में। फिर से हम 3 से ही करेंगे, 3 से करेंगे फिर से, क्योंकि ये तो नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा हमारा, फिर ये कट जाएगा, फिर ये हमारा 5 बार में, फिर ये 11 बार में। अब हमको किससे डिवाइड करना चाहिए, बताइए आप ही लोग, किससे डिवाइड करना चाहिए हमको, 11 से करना चाहिए। 11 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में कटेगा, यहाँ तो एक है ही, और ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और ये हमारा एक बच जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आपके पास क्या बच गया लास्ट में, लास्ट में बच गया आपके पास 2 और 5। तो आप करना चाहें तो कर दीजिए, नहीं तो वो भी ठीक रहेगा। चलिए आप कर ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कीजिएगा तो 1 1 1 5 1, फिर आप किससे कीजिएगा, अब 5 से कीजिएगा, क्योंकि 5 ही बचा आपके पास। 1 1 1 1 और 1, बस हो गया, इसमें कोई समस्या। चलिए अब इसको लिखने का तरीका क्या है, LCM of 22 54 108 135 and 198 बराबर, जिससे जिससे आपने डिवाइड किया है उन सभी को आप यहाँ पे लिखिए। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया, मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई थोड़ा सा हम लोग, देखिए ध्यान से यहाँ पे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 6 3 जा 18 ना, 18 18 3 जा 54। अब सुनिए पहले ध्यान से, यहाँ तक आपके पास कितना आया, 54 आया, यहाँ तक आपके पास 54 आ चुका है, सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक 54 आ चुका है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे, यहाँ तक आपके पास कितना आया, 54 आया। अब 11 2 जा 22, 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 कितना होता है, 110 110। अब 110 को आपको मल्टीप्लाई करना है 54 से, जल्दी कीजिए, कितना आएगा जल्दी बताइए फटाक से। वेरी गुड, कितना, 5940, वेरी गुड, 5940। तो ये जो 5940 आया है, ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि 22 का, 54 का, 108 का, 135 का और 198 का एलसीएम कितना होगा, 5940 होगा। समझ में आ गया बात। तो किस प्रकार से हमारा सवाल बन रहा है ये मालूम चल गया आपको। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना एलसीएम भी खत्म कर लिया है, समझ गए बात को। चलिए एलसीएम में भी हमारे पास इसके बाद 2 और सवाल हमारे पास होंगे, जैसे हम लोगों ने एचसीएफ से बनाया था अपना, है ना, उसी प्रकार से हम लोग इसका भी कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें सवाल तो मेरे हिसाब से नहीं है, इसके अलावा कुछ, हाँ 1 2 सवाल बन सकता है हमारा, तो एक सवाल बना लेंगे। उसके बाद फिर हमको इसमें पढ़ना है प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए इसके बारे में, यानी कि कल भी हमारा क्लास इसी के चैप्टर के बारे में होगा, है ना। चलिए तो आप एक बार पहले ऑनलाइन वाले बच्चे आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।